इस वक्त हम बालक आश्रम चंदेला में मौजूद हैं और यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करने आए हैं। यहाँ की लापरवाही देखने आए हैं, क्योंकि जो अधीक्षक का नाम है इस आश्रम से जुड़ा है, वो अधीक्षक ही अपने आप में एक बड़ा लापरवाह है। वो महिमा आश्रम के अधीक्षक है। इसके बाद ये जो चंदेला आश्रम है यहाँ के भी अधीक्षक बन गए हैं। सोचिए, एक व्यक्ति और दो आश्रम को चला रहे हैं, कितनी बड़ी लापरवाही। आप सोच सकते हैं, क्योंकि अधीक्षक पद ही ऐसा है जो कि एक आश्रम में 24 घंटे रुकने का है। फिर भी सब चीज जानते हुए भी शासन प्रशासन का आदेश देखिए, किस प्रकार से एक अधीक्षक को दो दो जगह जो है दे दिया जाता है। और जो अधीक्षक है वो कितनी बड़ी लापरवाही करते हैं वो दिखाने और सुनवाने की कोशिश करेंगे। हम पहले गए महिमा आश्रम में और कई बार हमने खबर भी बनाया है। वो किसी भी आश्रम में नहीं रुकते हैं, वो दिन में आते हैं घंटे 2 घंटे के लिए। जो गोवर्धन पेग्गड़ का नाम लिया जा रहा है, वो अधीक्षक है, वो महिमा आश्रम में काफी सालों से है। इसके बावजूद वहां पर भी काफी सारी लापरवाही आता है। वहां भी बच्चों के साथ रात में नहीं रुकते हैं। वहां किसी एक पियून को रुकवाया जाता है, दिन और रात ड्यूटी करवाया जाता है। अब सोचिए, इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद भी यहाँ पर जो चंदेला आश्रम है यहाँ पर भी उसे नियुक्ति कर दिया गया है। दो आश्रम को एक लोग कैसे संभालेगा, ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि यह जो आश्रम है 24 घंटा संभालने वाली काम है। तो हमारे साथ यहाँ पर पियून भाई साहब है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? कौन है आश्रम में अधीक्षक अभी? अभी तो गोवर्धन पेगड़ गोवर्धन पेगड़, वो वहां पे भी है ना महिमा में? तो दादा, आपने यहाँ पे देखा होगा पहले भी, आप काफी अनुभवी हो, काफी पुराने लोग हो। आप बताइए कि एक जो अधीक्षक पद होता है, उस पद का क्या कुछ गरिमा है, क्या कुछ ड्यूटी रहती है, आप बताइएगा मुझे। ड्यूटी तो ये है सर, 24 घंटा रुकने चाहिए बच्चों के साथ, है ना? तो ऐसे में अगर एक अधीक्षक दो आश्रम को संभाल रहा है, तो सोचिए वो कहाँ रुकेगा, रुक पाएगा क्या? और नहीं रुक पाएंगे। यहाँ पे कितने घंटे रुकते होंगे मुश्किल से? आते हैं एक आध 2 घंटे रहते हैं, फिर चले जाते हैं, है ना? तो सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है। इसके बाद भी शासन प्रशासन जो ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दिया जाता है और परेशान ऐसे बच्चे होते, दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जो कि इनके घर वाले ये सोच के इन्हें आश्रम भेजते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित है, हमारे बच्चे कल के दिन जो है पढ़ के कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, हो सकते इसी आश्रम के अधीक्षक बनेंगे। पर इसका फ्यूचर बनने से पहले किस प्रकार के उजड़ने के कगार में आ गया है, वो सोच सकते हैं आप। दादा, यहाँ पे कितने बच्चे हैं अभी? अभी तो 8 बचा है। 8 बच्चे हैं। कितने सीटर का आश्रम है ये? 50 सीटर का है, लेकिन यहाँ अधीक्षक नहीं हो रहा, कारण भर्ती नहीं हुआ। अच्छा जी, मतलब शुरू से ऐसी है जी। तो इस क्षेत्र के बच्चे कहाँ जाते होंगे दादा अभी पढ़ने? अभी तो ये आसपास मतलब घर ही में रहते होंगे इनके, मतलब बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है ना दादा? वो तो हो रहा है, हो ही रहा है ना। किसकी लापरवाही समझते हैं आप दादा, एक अनुभवी व्यक्ति होने का? आप ये मत सोचिएगा आप प्यून है, आप भी एक किसी बच्चों का पिता है आप। अगर सोचिए इस प्रकार की लापरवाही शासन प्रशासन करता है और ऐसे लोगों को इस जगह पे बिठाते हैं, तो आप क्या करते अगर इन बच्चों का पिता होते तो? सर इसमें देखा जाए सर, अधीक्षक का गलती है। अधीक्षक की गलती है ना? सर अब एक एक आश्रम में एक एक जन को देना चाहिए, 2-3 जन को एक या अधीक्षक बना दें, कहाँ देख रेख करेंगे? तो शासन प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है ना इसमें। ऐसे नियुक्ति ही नहीं करना चाहिए था, दूसरे को नियुक्ति कर देनी चाहिए था। हाँ, दूसरे अधीक्षक को देना चाहिए था। और वैसे भी बहुत बड़े लापरवाह अधीक्षक है वो तो अभी 50 के जगह में 8 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सोचिए 50 सीटर है, 50 सीटर का जो पैसे है वो आ रहा है इनके पास, पर जा कहाँ रहा दादा? क्या सब्जी बनाया आज? आज ये क्या बोलते हैं, मूली। मूली। जो अधीक्षक है सुबह कितने बजे आए थे वो? आज नहीं आए थे, आज आए ही नहीं है। अब सोचिए 1-2 घंटा तो छोड़ दीजिए, वो तो पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात गायब रह रहा है भाई साहब। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही। अब इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद भी अगर संबंधित विभाग ठोस कार्रवाई नहीं करती है, तो सोचिए फिर कितनी बड़ी जो है घोर अंधकार में ये जो विभाग चल रहा है। हम जाएंगे लगातार ऐसी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।